आप किसी भी मंदिर में दर्शन को जाते हो तो मैं संत युवराज राष्ट्रीय संत शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कह रहा हूँ, यदि आप किसी दुकान से प्रसाद खरीद करके चढ़ाते हो तो भगवान उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करते, उस भोग को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि हलवाई कभी भी मिठाई बनाने में आचार विचार नहीं मानते हैं। उनके गले में ज़रूरी नहीं कि तुलसी की कंठी हो, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने खोआ बनाते समय, मिठाई बनाते समय स्नान किया हो या भगवान नाम संकीर्तन करते हों। किसी भी शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान नहीं होता है। कहते हैं उनकी कढ़ाइयों को कभी कभी आपको कुत्तों को चाटते हुए भी दिखा सकते हैं हम लोग, और ऐसे हलवाइयों को दिखा सकते हैं कभी भी स्नान नहीं करते हैं वो, और उन्हें जुकाम भी हो जाए तो उसी हाथ से नाक पोंछते रहते, उसी से लड्डू बनाते रहते हैं। ये सब आपको जो कि दिखा सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी भगवान के भोग के लिए मिठाई ना खरीदें, ना किसी भी तीर्थ में जाएं तो हलवा घर से बना के ले जाएं या कोई मिठाई ले जाएं। आपके पास कुछ नहीं है तो आटा भूनें और उसमें जो कि बूरा मिलाएं, पंजीरी बना लें और भगवान के सामने जाके तुलसी दल डालें, और अपने हाथ में ही, पुजारी के हाथ में नहीं। पुजारी के पास तो सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों डिब्बे जाते हैं, तुम्हारी कौन सुनेगा वहाँ। उसको वहीं से भगवान को कहिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आपके पास कुछ ना हो तो कोई बात नहीं है, एक माला लें, तुलसी दल लें, एक दोना में तुलसी दल रखें, भगवान से कहिए कि हे भगवान, ये 56 भोग है हमारी तरफ से। अपने हृदय में विचार करें, 56 भोग लगा रखा है, तुलसी दस को समर्पित कर दें। तुलसी दल को समर्पित करते समय कहिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे पास पत्र पुष्प ही है महाराज, जो भी कुछ है। और उस माला को भगवान को दूर से ही समर्पित करके अपने गले में डाल लें प्रसाद के रूप में। और जो भी आप भोजन प्रसाद ग्रहण करें उसे तुलसी को उसमें डाल दें। और घर जाएं तो घर के 1-2 किलोमीटर पहले या अपने गांव की दुकान हो उससे मिठाई खरीदें, उस तुलसी को उसमें डाल लें, हो गया प्रसाद, सब लोगों को बांट दीजिए। तो या फिर अपने घर से प्रसाद ले गए उसे बांटिए, परंतु दुकान का भूल करके भी प्रसाद ग्रहण न करें। जिस प्रकार से भागवत कथा कराने का आपका विचार है, यदि आपको दक्षिणा की कोई पंडित चर्चा कर दे, दक्षिणा तय करने लगे तो कथा का जैसे फल समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से ध्यान रखें। यदि आप किसी दुकान से तीर्थ में जा कर के मिठाई खरीद के भगवान का भोग लगाते हो तो आपको तीर्थ यात्रा का और भगवान के दर्शनों का फल नष्ट हो जाता है। यदि आप तर्क करना चाहते हो उसका प्रमाण मैं आपको शास्त्रों में दूंगा। मेरा नंबर है 9540460684। धन्यवाद। राधे राधे।